पूर्व में 3 बजे के बाद 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आंख खुल गई। भगवान शिव को बहुत दिल से याद करे, बहुत हृदय से याद करे। जो प्रातःकाल शिव जी को याद करता है वो प्रकृति के ऋणों में से मुक्त हो जाए, मुक्त रहेगा। और कहा माध्याह्ने कामिका, जब सूर्य मध्याह्न आता है तब भगवान शिव को याद करता है, उसकी कामना की पूर्ति रहती है। और आगे कहा सायाह्ने शांतिका, संध्या समय जो शिव को याद करता है उनको भगवान शिव जी शांति प्रदान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल भगवान शिव को याद करें, मध्याह्न शिव को याद करें, संध्या समय शिव को याद करें और हर पल महादेव को याद करें। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापट अंतर्गत भगवान महादेव के भक्तों के लिए दिव्य मार्गदर्शन किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, आप मेरे पुत्र हैं लेकिन मेरे लिए दर्शन ही आप हैं। क्योंकि भगवान महादेव की कथा का जो श्रवण करते हो तीर्थों का स्वरूप है, वो साक्षात देवताओं का प्रतीक है। हे नारद, भगवान महादेव की कथा जो सुनते हैं उनके दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है। और स्वयं शिव ने भी कहा है कि कभी मेरे दर्शन करने का आपको अवसर न मिले तो मेरे भक्तों का दर्शन कर लीजिए, ये मेरा ही दर्शन है। नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, आपके पुण्य की और भाग्य की मैं सराहना नहीं कर सकता। सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में कहते हैं कि हे महात्माओं, आप सब भगवान महादेव के भक्त हैं, आप सभी के भाल में भस्म का त्रिपुंड है, आपके कंठ में रुद्राक्ष है, आप निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, आप धन्य हैं। जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र निरंतर रहता है उसका मुख नहीं, वो मुख गौमुख है। जिनके मुख में भगवान महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र, जो मूल मंत्र, जो आदि मंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र, जो सर्वोपरि मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र ही दुनिया में नहीं है। शिव महापट ग्रंथ में लिखा वायव्य संहिता का एक श्लोक है, जितने भी शिव विषयक ज्ञान है, वेद है, पुराण है, जितने ही महाविद्याएं हैं, सभी का स्थान पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र में संक्षिप्त में है। हम 18 पुराण को अध्ययन नहीं कर सकते, हम 18 पुराण का उप पुराण को अध्ययन नहीं कर सकते, हम वेद का अध्ययन नहीं कर सकते, सभी विद्याएं को हम नहीं जान सकते। लेकिन ये सभी विद्याएं जो सामान्य विद्या नहीं, जो महाविद्या है, भगवान शिव के विषय में जितना ज्ञान है सभी ज्ञान पंचाक्षर मंत्र में है। इसलिए कभी से भी गलती से भी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए और भगवान महादेव को कभी सामान्य देव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता, ऋषि, ग्रह, तारा, नक्षत्र सबकी पूजा एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से मिलता है। वैसे एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र के सभी मंत्र हैं, ये सभी मंत्र पंचाक्षर मंत्र में छुपा है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापट ग्रंथ में जो 7वीं संहिता है, इनमें पंचाक्षर मंत्र, जिनको षडक्षर मंत्र कहते हैं, नमः शिवाय को हम पंचाक्षर कहते हैं, और साथ में ओम को जोड़कर बोलने से इस मंत्र को कहते हैं षडक्षर मंत्र। स्वयं भगवान शिव के मुख में से निकला है। विश्व के कोई भी देवी देवताओं को आप देखें, सभी देवी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। कोई भी देवी देवताओं की कथा आप देखिए जरा, सभी ऋषि मुनियों की कथा देखें, और कभी कोई भी देवता आपको मिले, कभी इंद्र आपको कभी जीवन मार्ग में मिल जाए, कभी कुबेर जी मिले, कभी ब्रह्मा जी आपको मिले, कभी भगवान विष्णु जी को आप मिले, और सप्त ऋषि कभी मिल जाए आपको, और कभी राम जी भी आपके जीवन यात्रा में आपको मिल जाए, कभी द्वारकाधीश कृष्ण भी आपको जीवन में मिल जाए, तो उसको पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं। सब प्रसन्नता पूर्वक कहेंगे कि हम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, वरुण, सप्तऋषि, राम, कृष्ण मिले ना मिले, लेकिन यमराजा मिलने वाला है। इस यमराजा को भी पूछ लीजिए कि यमराजा आपका इष्ट मंत्र क्या है, तो यमराजा प्रसन्नता पूर्वक कहेंगे
मेरा इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। और यमराजा ने वचन भी दिया है कि जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि यमराजा स्वयं महादेव के भक्त हैं। यमराजा ने अपने कर कमलों के द्वारा अगणित शिवलिंगों की स्थापना की है। यमराजा के भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, यमराजा के कंठ में रुद्राक्ष रहते हैं, यमराजा निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। देवताओं ने एक बार पूछा था कि यमराजा आप जब लेखा जोखा करने के लिए बैठते हैं तब आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड क्यों नहीं करते? आप जब सभी प्राणियों का लेखा जोखा करने के लिए बैठते तब क्यों रुद्राक्ष नहीं पहनते? आप मौन क्यों रहते हैं? यमराजा ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं भाल में भस्म का त्रिपुंड करके मैं पापी लोगों को मैं दंड देने के लिए बैठूं और कंठ में रुद्राक्ष पहनकर मैं इसके लेखा जोखा करने के लिए बैठूं, तो नियम एक है कि जो कोई पापी व्यक्ति मेरे सामने आ सकता है तो उसके लिए नियम बनाया भगवान शिव ने कि किसी के भाले में भस्म का त्रिपुंड देखे, किसी के कंठ में रुद्राक्ष देखे तो पापी को मैं दंड नहीं दे सकता, मैं उसको शिवलोक दे सकता हूं। इसलिए मैं पापियों को दंड देने के लिए मैं इस समय भस्म का त्रिपुंड नहीं करते। जो कोई मुझे देख ले तो त्रिवेणी सदृशम, जिनके भाल में भस्म है, जिनके मुख में शिव जी का नाम है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष है, उस मनुष्य को देखने मात्र से उसको त्रिवेणी की यात्रा का फल मिलता है, प्रयाग तीर्थ के स्नान का फल मिलता है। इसलिए यमराजा परम शिव भक्त है। यमराजा ने महादेव के बारे में बहुत कुछ गाया है, लेकिन 100 बात की एक बात, आप कोई भी देवी देवता के मंत्र जाप करते हैं, लेकिन पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से इस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप का फल मिलता है। बहुत सारे श्लोक, इसमें एक श्लोक में लाया हूं, शिव ज्ञान नियावंती। जितने इस जगत के अंदर शिव जी के विषय में ज्ञान है, शिव विषयक जो जो कुछ है सब कुछ इस मंत्र में है। सामान्य विद्या नहीं, महाविद्या सभी पंचाक्षर मंत्र में है। इसलिए अब दुनिया दूर नहीं है। अभी पवित्र श्रावण मास शुरू होने वाला है। गुजरात में 15 दिन पीछे श्रावण मास शुरू होता है और गुजरात के बाद गुरु पूर्णिमा से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आप एक नियम बनाओ कि चलो भाई, गुरु पूर्णिमा से लेकर ये 15 दिन आषाढ़ का और 30 दिन पवित्र श्रावण मास का, इस 45 दिन में 45 डे में हम 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। मैं हृदय से कहता हूं, जो आपके दूर दूर कोई कामना है, ये कामना भगवान शिव पूर्ण कर सकता है, क्योंकि स्वयं शिव जी का स्वरूप है पंचाक्षर मंत्र, जिनकी वांगमय मूर्ति, शब्द मूर्ति है। एक ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं कर सकते हैं। आज मुझे भरत भाई सुबह में पूछ रहे थे, पधरामणी में जा रहे थे हम यात्रा के लिए, तो बीच में मुझे कह रहे बापू आप कथा पूर्ण होने के बाद, मैं बहुत सारे पुस्तकों का वांचन निरंतर करता हूँ, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों का मुझे अध्ययन अभी भी करना है। तो मैंने भरत भाई को कहा कि अभी पुस्तक का कुछ भी अध्ययन करने जरूर नहीं है, आप माला लीजिए, बस सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। अध्ययन तो मेरे जैसे लोगों के लिए करना है कि मुझे मार्गदर्शन करना है, आपके लिए किसी को मार्गदर्शन नहीं करना है। आपको मैंने मार्गदर्शन कर लिया, आप सब देवता ने ऐसा किए, देवी ने ऐसा किए, निज असुर ने ऐसा किया, छोड़ो ये सब कुछ, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा है कि उम्र बड़ी हो जाने के बाद कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारा जीवन बिता दिया, अब आपको ये सब कुछ जरूर नहीं। इसमें भी पंचायती है, इस असुर ने ऐसा किया, इस देवी ने ऐसा किया, इस देव ने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ये किया। अब उसमें आपको जाने की जरूर नहीं, सिर्फ भज साम सदाशिव, भज साम सदाशिव, भज गोविंदम, और कुछ भी नहीं करना। इसलिए बड़ी उम्र होने के बाद आपको सिर्फ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा है, इस महीने में विशेष प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बहुत सारी कथा में तो यही होता है, ये सब कहानी, ये सब स्टोरी, भगवान की कथा रहती है, कथा औषधि है, कथा जड़ी बूटी है, लेकिन है तो सभी ये वार्ता ही, ये व्रत है। इसीलिए जिनकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है उनके लिए कोई जरूर नहीं है, सिर्फ आप मंत्र जाप करें। इनमें भी ब्रह्मा जी ने अंत में तो यही कहा कि नारद जी ये सब कुछ
जरूर आप सुन लेते हैं, लेकिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा ने अंत में तो नारद जी को नाम की महिमा ही समझाई। रामचरितमानस में तुलसी ने भी यही कहा कि भजन करो। कल भी हमने शिव तत्व के बारे में हमने देखा, तो इसमें क्या कहा कि भाई ज्ञान अर्जित करना कठिन है, लेकिन भजन करना सरल है। भजन से ज्ञान का जन्म होता है, ज्ञान से भजन का जन्म नहीं होता। ज्ञान से बहुत सारा तर्क कुतर्क होने लगता है, बहुत सारा अंदर से प्रश्नोत्तरी होने लगते हैं कि इस पुराण में ये कहा, इस पुराण में ये कहा, तो हम क्या माने। तो बाद में लिख देते हैं कल्प भेद की हुई भरी हुई। कल्प भेद से एक कथा कल्प भेद से भरी है, एक कल्प में एक कहा, एक कल्प में एक कहा। इसलिए इससे पर होकर सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उनको सभी प्रकार की संतुष्टि रहती है। वो ये आरोग्य भी देता है, प्रसन्नता भी देता है और मन की कामना की पूर्ति भी करता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा, आप कर सकते हैं। एक महीने में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपवास हो सके न हो सके और कुछ व्रत हो सके न हो सके, लेकिन इस महीने में विशेष ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की बहुत सारी महिमा है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, 7वें संहिता का श्लोक है। शिव ज्ञानानि यावन्ति विद्यास्थानानि यानि च षडक्षरस्य सूत्रस्य तानि भाष्यं समासतः तानि भाष्यं समासतः। वेद पुराण जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है सब कुछ पंचाक्षर मंत्र का भाष्य है, उनका ही विस्तार है, समझो उनका विस्तार। इसीलिए इस मंत्र से कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है। और निराकार लिंग शिवलिंग की पूजा से दुनिया में बड़ी कोई पूजा भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ पूजा एक भी नहीं है दुनिया में। अति श्रेष्ठ जो कोई पूजा है तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। देवता वो सभी शिवलिंग की पूजा ही करते हैं, विश्व की सभी देवियां भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, सप्त ऋषि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, राजा महाराजा भी निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा करते हैं। हमारी आदि पूजा, मूल पूजा, प्रधान पूजा, लिंग प्राधान्य स्थाप्यम, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित किया है वो प्रधान है। बैरम तो गौण कम, बैर का अर्थ है मूर्ति, मूर्ति गौण है। गौण क्यों है? एक की पूजा है। शिवलिंग प्रधान क्यों है? कि शिवलिंग सबकी पूजा है। और मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी हमने मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, तब सभी निराकार लिंग स्वरूप का ही पूजन करते थे। बाद में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ और बाद में अवतार को भगवान के रूप में स्वीकार, अवतार की पूजा हुई। एक अवतार के नाम से बहुत सारे विचारधारा प्रकट हुई और संप्रदायों की स्थापना हुई। और जैसे जैसे संप्रदाय बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोग अलग होते गए। कोई संप्रदाय नहीं थे और कोई संप्रदाय के आचार्य भी नहीं थे और कोई अवतारों की परंपरा भी नहीं थी और देवताओं के कोई मूर्तियों की हमने कल्पना भी नहीं थी। तब निराकार लिंग स्वरूप की पूजा हम सब करते थे। इतिहासकारों ने भी कह दिया कि हजारों साल जो कोई प्राचीन शिवालय, कोई मंदिर मिलते तो शिव जी के ही मंदिर मिलते, शिवालय ही मिलते। कहीं समुद्र के तट पर, कभी सरिता के तट पर, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी गुफाओं के अंदर, पहाड़ों की कंदरा में, नगर नगर महानगर में। और हमारे भारत देश के लिए तो हम गौरव कर सकते हैं कि भारत देश में एक छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं, कोई नगर, कोई महानगर ऐसा नहीं जहां भगवान शिव जी का शिवालय नहीं। कोई भी गांव में देखो, अन्य देवताओं का मंदिर है ना पता नहीं, लेकिन शिव जी तक को कहीं न कहीं स्थान शिव जी का तो मिलेगा ही। हमारे सौराष्ट्र में एक नियम है, गांव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम का दीपक शिवालय जाते हैं, उसके नाम का दीपक शिवालय भगवान को अर्पण करते हैं। कि भगवान को कहते हैं कि भगवान आपसे दीप प्रज्वलित हुआ था और ये दीप आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस सौराष्ट्र में बहुत बड़ा नियम है। लेकिन गुजराती में कहूं तो जे लोग जीवता शिवालय नहीं गया तेना दीवा मेरा पछी शिवालय नहीं पोकता, वच्चे ज बोलाय जाय। તેથી આપણા મૃત્યુ પછી આપણા નામનો દીવો કોઈ શિવાલય પહોંચાડે ન પહોંચાડે શું ખબર। તેના કરતાં જીવનમાં એકાદી વાર એવું કરું કે શિવાલય જઈને પૂરી દીપમાલા પ્રજ્વલિત કરી દેવી કે આ બધાય દીવા તને અર્પણ,
जिन्हें दीपमाला कहवाय। शिवपुराण ग्रंथ में तो दीपमाला की बहुत सारी महिमा है। एक दीप नहीं, अगणित दीपों की माला प्रज्वलित करने से उसको दीपमाला कहते हैं। यहां आपके देश में तो स्वतंत्र कोई शिवालय नहीं है, लगभग मैंने तो नहीं देखा, लगभग स्वतंत्र। जैसे हमारा सोमनाथ महादेव का शिवालय है, जैसे महाकालेश्वर महादेव का शिवालय, जैसे भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का शिवालय, घुष्मेश्वर महादेव का शिवालय, रामेश्वर महादेव का शिवालय, ऐसे शिवालय यहाँ आपकी धरती पर नहीं है। यहाँ सब भगवान साथ में बैठते हैं, एक साथ में बैठते हैं। कोई भगवान अलग अलग नहीं बैठे। क्या लक्ष्मण मंदिर में गया था तो वहां भी भगवान, सभी भगवान साथ में बैठे हैं। हमारे भारत में जो है साथ में बैठना शुरू कर दें तो बेड़ा पार हो जाए हमारा, लेकिन भारत में साथ में नहीं बैठते, सब अलग अलग बैठते हैं। इसलिए शिव हमारा सबका मूल है, शिव हमारा सबका आधार है। इसलिए भारत में अति प्राचीन कल्प प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी की होगी। इसमें हमारे लिए गौरव की बात है कि पहला ज्योतिर्लिंग हमारे सबके गुजरात में है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। द्वारकाधीश ने कोई प्रांत पसंद न किया, द्वारकाधीश कृष्ण ने गुजरात को पसंद किया कि गुजरात हमारा है, गुजरात। इसलिए आपको बहुत कुछ कंठस्थ न हो सके, 12 ज्योतिर्लिंग मुखपाठ होना ही चाहिए। तो संभव नहीं है। हमारे गुजरात में लोग सुबह सुबह में भगवान शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। प्रातः काल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। जो कोई सुबह में भगवान शिव का दर्शन करते हैं उसको अपनी जीवन के सभी पापों में से मुक्ति मिलती है। सभी महात्माओं ने सुत पुराण को कहा है, हे सुत जी, हम सबको भगवान महादेव के शिवलिंग के बारे में बताइए। ये प्रयाग तीर्थ में श्लोक गाया। कथा सुनने वाले श्रोता सुत पुराण के सामने एक भाव प्रकट कर रहे हैं, एक जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। हम सभी शिवलिंग के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। हे सूत, हे सूत, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव के शिवलिंग के बारे में सुनता है उस मनुष्य को जीवन के सभी दुखों में से मुक्ति मिलेगी, ऐसा भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है। और शंकर जी ऐसे एक देवता हैं जीवन के सभी दुखों में से महादेव मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए महादेव का नाम है दुख भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव, भीड़ भंजन महादेव। और जीवन के सभी दुखों का निवारण शिव है। लेकिन बहुत कम लोग शिव के पास पहुंचते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग शिवालय में जाते हैं। एक बार मैं कहीं यात्रा कर रहा था तो एक विवाह में मुझे एक हाजिरी लगानी थी, तो मैंने फ़ोन किया कि मैं कि तो वर और कन्या विवाह मंडप में पहुंचे, बाद में मैं आऊँ। तो बीच में वल्लभीपुर आ रहा था, तो हम उसने कहा कि 1 घंटा अब लगेगा। तो मैंने प्रीतेश मेहता को कहा कि चलो हम वल्लभीपुर में सिद्धेश्वर बुद्धेश्वर के बहुत बड़े बड़े शिवलिंग हैं और ये परम शिव प्रेमी। तो मैंने कहा चलो हम दर्शन करने के लिए जाएंगे और महादेव का दर्शन करें, बाद में ये बारात पहुंच जाएंगी जान विवाह मंडप में और हमारे दर्शन हो जाए। तो वहां मैं ऐसे ही दर्शन करने के लिए गया तो पुजारी इतना प्रसन्न हो गया, इतनी प्रसन्नता व्यक्त की, मैं तो ऐसे ही गया था। बाद में उसने कहा कि मेरी माँ आपको बहुत सुनती है, मैं भी सुनता हूँ। गोस्वामी थे, गिरी थे, उसके घर ले गए और उसी वयोवृद्ध माताश्री ने कहा कि बापू, मैं तो बापू ने, मैं तो आपका बेटा हूँ, लेकिन नहीं आप कथा करते हैं। बहुत मुझे प्रणाम भी किया, मेरे गोस्वामी थे, बड़ी उम्र वाले थे। उसने कहा कि पहले तो पूरे दिन में 4-5 व्यक्ति यहाँ शिवालय दर्शन करने के लिए आते थे। पहले तो मेरे बेटे को कोई काम करने के लिए, हीरा घसने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए जाना पड़ता है। अब तो 4-5 व्यक्ति नहीं, रोज के लिए 400-500 भाई बहन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम कुछ तो फर्क पड़ रहा है, कोई न कोई तो सुन रहा है। अब उसको काम पर भी जाने का समय नहीं मिलता, पूरा दिन शिवालय में रहते। शिवालय मेरे दुखों का निवारण है, मेरे भाग्य का द्वार खोलना है तो शिवालय के द्वार तक पहुंचना चाहिए। और भगवान शिव एक ऐसे देवता है जीवन के सभी दुखों का निवारण है। जन्म मृत्यु, बोलो
थोथराते क्यों हो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, जीवन के सभी कर्म के बंधनों में से भगवान शंकर जी मुक्त कर देते हैं। एक शिव ऐसे देवता हैं जो कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। एक महादेव ऐसे देवता हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों में से शिव मुक्त कर देता है। लिंगाष्टक की एक पंक्ति है, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं, जिन पाप को कहते हैं संचित पाप, संग्रह करके रखे हुए सभी पाप, कितने जन्मों के पाप हमने संग्रह करके रखे हम सभी को भी पता नहीं। लिंगाष्टक में उसका आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने वचन दे दिया कि जो कोई भगवान शिव की वंदना करते हैं, जो कोई भगवान शिव का भजन करते हैं, महादेव का अर्चन पूजन करते हैं, वो मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त हो जाएगा। ये लिंगाष्टक ने कहा। अवसर मिले तो लिंगाष्टक का पाठ करें और पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से रोज लिंगाष्टक का पाठ करें। अभी जो पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है तो लिंगाष्टक का रोज पाठ करें। लिंगाष्टक सभी लिंगों की वंदना है। जिस शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी ने की, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूं। जिस शिवलिंग की पूजा श्री हरि विष्णु जी ने की, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। ये लिंगाष्टक पूरी वंदना है। और इस भुवन में, इस विश्व में पहली शिवलिंग की पूजा करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी हैं। सबसे पहले जिन्होंने भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया वो ब्रह्मा और विष्णु है। इसीलिए लिंगाष्टक की पहले पंक्ति में और किसी का नाम नहीं है। लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में ब्रह्मा और विष्णु जी का नाम है। आप सबको कंठस्थ है। इसीलिए जन्म जन्मांतर के दुखों में से छूटने के लिए भगवान महादेव निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करें। भोला भव दुख हर जो हमारे, एक भव नहीं, भवो भव का दुख दूर करने वाला भगवान शिव है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में आप है, कोई भी विचारधारा में आप है, कोई भी देवी देवता के उपासक हैं, लेकिन आपके देवी देवता के उपासना करते करते भगवान शिव की विशेष उपासना करनी चाहिए। क्योंकि आपका इष्ट भी भगवान शिव की उपासना कर रहा है, आपकी कुलदेवी भी शिव की उपासना कर रहे हैं। इसलिए शिव हमारे सबका मूल है। इसलिए भगवान शिव जी एक भव नहीं, बहु भव के दुख और भय में से मुक्त करने वाला देव है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावेन दुख नाशो भवेद्य। जो कोई मनुष्य लिंगावली की कथा का श्रवण करते हैं वो मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त हो गया, ऐसा भाव प्रकट किया है। इसलिए शिव महापुराण अंतर्गत एक स्वयंभू शिवलिंग की महिमा गाई। बहुत सारे भारत देश के अंदर स्वयंभू शिवलिंग है, ऐसे बहुत सारे अगणित है, संख्या न विद्यते। सर्वलिंगोमय भूमि सर्वलिंगमय जगत। और एक है ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग, और 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में से मुख्य नहीं 12 ज्योतिर्लिंग है। इस 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंग भी है। कोई मनुष्य ज्योतिर्लिंग तक ना पहुंच सके तो उसके उपलिंगों की महिमा है। कोई मनुष्य हिमालय पहाड़ पर केदारेश्वर न पहुंच सके, जो कि कठिन है बहुत, तो केदारेश्वर महादेव जाकर ज्योतिर्लिंग दर्शन न हो सके तो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग यमुना तटे भूतेश्वरम। और ये भी बात याद रख लीजिए, गोकुल मथुरा वृंदावन की कोई यात्रा करते हैं, उस गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल बाके बिहारी नहीं दे सकता। गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल भूतेश्वर दे सकता है। यमुना तटे भूतनाथेश्वरम, गोकुल मथुरा के पास। इसलिए बहुत सारे लोग गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा करते, बाके बिहारी का दर्शन करते, लेकिन भूतनाथ महादेव का दर्शन करना भूल जाते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं वहां शिव जी का नाम भी नहीं लेते लोग। ये भी दुख का विषय है। इसी आश्रम में शिव कथा भी नहीं करने देते लोग, शिव से दूर भागते लोग, लेकिन उनको पता नहीं जिनकी इष्ट की पूजा कर रहे उनका इष्ट महादेव है। आपका इष्ट भगवान शिव के चरणों में रहता है। इसलिए कभी भी गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा करने का आपको अवसर मिले तो वहां भूतेश्वर महादेव है, नर्मदा यमुना तटे भूतेश्वरम, उसका जरूर दर्शन कर। उसके पुजारी गिरिनामा है।
और कभी आप केदारेश्वर महादेव न पहुंच सके तो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग भी भूतेश्वर है। और शिव महापड़ ग्रंथ कोटि रुद्र संहिता का श्लोक है, केदारेश्वरं सजातं भूतेशं यमुना तटे महापापहरं प्रोक्तं महापापरम प्रोक्तम पश्यताम् अर्चतां तथा दर्शन करने मात्र पश्यताम पश्यताम् अर्चतां तथा। अर्चन करो अथवा दर्शन करो, वो मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पाप में से मुक्त होगा। और जो मनुष्य केदारेश्वर महादेव न पहुंच सके वो मनुष्य यमुना तटे भूतेश्वरम। भगवान शिव के बिना सब कुछ दुनिया में अधूरा है, शिव से सब कुछ पूर्ण है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में पूरी लिंगावली कही, अगणित शिवलिंगों का वर्णन किया है। लेकिन सर्व मनुष्यों के लिए सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला का शिवलिंग है तो पार्थेश्वर महादेव है। आपके घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। अंगुष्ठ के नाप का रखना चाहिए, बड़ा हो तो नित्य पूजा करो। घर में शिवलिंग रख सकते उसको कहते हैं चलित। कहीं मंदिर में प्रतिष्ठित हुआ शिवलिंग, उसकी पूजा तो दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की ओर दृष्टि रखकर कर सकते हैं। स्वयंभू और ज्योतिर्लिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। परंतु आपके घर में जो शिवलिंग है चलित शिवलिंग, उसकी पूजा सामने बैठकर कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सबके घर में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, उसको नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं। नर्मदा का शिवलिंग छोटा सा होता है और नर्मदा के सभी शिवलिंग कोई प्रतिष्ठा नहीं की तो वे सभी शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। नर्मदा के जितने कंकर है सभी शंकर का ही स्वरूप है। इसलिए ज्यादातर घर में भगवान नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग रखिए। ज्यादातर घर में यही होते हैं नर्मदेश्वर महादेव, जिनको चलित शिवलिंग कहा है। लेकिन कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजा करते हैं, उसको कहते हैं पार्थेश्वर। वैसे शिव महापड़ ग्रंथ में तो जाति गति वर्ण भेद के द्वारा बहुत सारे भेद बताए हैं, लेकिन यहाँ वर्ण भेद मुझे कोई खोलने की जरूर नहीं। यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है। यहाँ वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ रही है, सीधी बात है। यहाँ कोई जाति ज्ञाति का भेद नहीं है। लेकिन शिव महापड़ अंतर्गत भगवान व्यास जी ने भी कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अनुसार सबके लिए पूजा पद्धति थोड़ी थोड़ी अलग कही है, इसलिए इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन मिट्टी में से विशेष प्रकार से शिवलिंग, और पवित्र श्रावण मास में रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। कठिन नहीं है। पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर सुंदर एक शिवलिंग निर्माण करो, नीचे सुंदर एक पीठ निर्माण करो, एक शिवलिंग और पीठ, और 108 शिवलिंग निर्माण करना है तो एक शिवलिंग और एक पीठ छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर आसपास रख दीजिए, जिनको मणिलिंग कहते हैं। मणिलिंग इसलिए एक पार्थेश्वर से लेकर 10 करोड़ पार्थेश्वर महादेव की पूजा का फलश्रुति शिव महापड़ ग्रंथ में वर्णन किया। अब प्रथम संहिता में देख लीजिए, इसमें पार्थेश्वर महादेव पूजा विधि और कितने पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने से क्या फल मिलता है उसका पूरा बहुत विस्तृत वर्णन है। सभी देवताओं ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, सभी राजाओं ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, सप्त ऋषियों ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, भगवान राम जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। सबने भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। जो मनुष्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते उसके लिए आप मृत्यु हरम काल मृत्यु हरम, उसके अकाल मृत्यु नहीं होगी। किसी का श्राप हुआ है तो श्राप में से वो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। दक्ष महाराज ने अत्रि पुत्र चंद्र को श्राप दिया कि तुझे क्षय रोग हो, तो माता अनसुया का पुत्र अत्रि का पुत्र चंद्र महाराज को क्षय रोग हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्र को मार्गदर्शन किया कि आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें और मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें, आपको क्षय रोग में से मुक्ति मिलेगी। और ये अत्रि पुत्र चंद्र प्रभास तीर्थ गया, सागर के तट पर बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। बहुत सारे ऋषियों के साथ 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। और चंद्र महाराज को क्षय रोग में से मुक्ति तो मिली, लेकिन हम सबको एक ज्योतिर्लिंग मिला, जिनको हम सोमेश्वर महादेव कहते हैं, जिनको हम सोमनाथ महादेव कहते हैं।
ये चंद्र के पार्थेश्वर महादेव की पूजा का फल है। ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग जो हम जाते हैं सोमनाथ में। इसलिए किसी ने श्राप दिया है तो श्राप में से मुक्त होना चाहते हैं तो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। सभी दुखों का निवारण पार्थेश्वर महादेव पूजा है। कलत्र मतलब योग्य सुसंस्कार पत्नी जिनको चाहिए, जिनका विवाह नहीं हुआ है। अभार्यो लभते भार्या सुशीलाम च परिवर्ताम। कोई ऐसा युवक है जिनका विवाह नहीं हुआ है, विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे तो उसको कैसी पत्नी मिलेगी? मधुर भाषिणी। जिनके घर में मधुर भाषिणी पत्नी है, समझो आपके घर में पत्नी नहीं, साक्षात माता सरस्वती के रूप में आपके घर को दिव्यता बना रहे हैं। यही मधुर भाषा की महिमा। अभार्यो लभते भार्या सुशीलाम च पतिव्रताम। ऐसी सुंदर उसको पत्नी मिलेगी। लेकिन इसमें तो वो लगभग कोई है नहीं, 2-3 है। बाकी तो सब सहन कर बैठा छ। ये शक्ति तो है सहन शक्ति। इसलिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन पुत्र पौत्र आदि पुत्र देता है। राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो गुरु वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे कि गुरु वशिष्ठ महाराज जी, मैं परम शिव भक्त हूं, मेरे कुल देवता महादेव है। राजा दशरथ के पूरे कुल में शिव उपासना ही हुई है। भगीरथ से लेकर दिलीप से लेकर सबने वही किया ने। रघु राजा महादेव के भक्त। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कह दिया कि आपके तो इष्टदेव महादेव हैं, आपको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। दशरथ जी आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। श्रृंगी ऋषि ने तीनों माताओं को कह दिया कि श्रृंगी ने कहा पार्थेश्वर महादेव का पूजन करो। आप मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके माता कौशल्या ने, सुमित्रा जी ने, कैकेयी जी ने, सब ने मिलकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। क्योंकि पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादित होई। भगवान शिव जी पुत्र प्रसाद के रूप में देता है। और एक बात कहूं, कोई देव पुत्र देता है ना तो मनुष्य जैसा पुत्र मिलेगा, लेकिन महादेव जो पुत्र देता है ना वो मनुष्य जैसा नहीं, वो देव जैसा पुत्र देगा। देवता जैसा दिव्य पुत्र उनको देता है। ये शिव है। इसीलिए श्लोक में कहा है, धन धान्य धन निर्धन को देत सदा ही, जो को जासे हो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, हर हो नाथ चूक हमारी। संकट हो संकट के नाशन, जीवन के सभी संकट को दूर करने वाला शिव है। और एक बात बीच में कहता हूं, कोई भी आपके परिवार में कोई गर्भवती नारी है, उसको कहे ज्यादा से ज्यादा महादेव का आराधन करे। और कुछ उनसे न हो सके सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। मैं हृदय से कहता हूं, जो ये माता अपना मन अपना चित्त महादेव को अर्पण कर देंगी, उसके पेट जो पुत्र और पुत्री जन्मेगी, ये सामान्य पुत्र नहीं होगा और सामान्य पुत्र नहीं होगी, जगत को दिव्यता प्रदान करने वाला पुत्र होगा। जगत को दिव्यता प्रदान करने वाली पुत्री होगी। शिव का सामर्थ्य किसी ने देखा नहीं, शिव के सामर्थ्य के बारे में किसी ने इतना बताया भी नहीं। इसलिए भगवान महर्षि व्यास बोले, लभते विद्या धनात लभते धनम पुत्रांत लभते पुत्रांत मोक्षांत लभते गतिम। जिनको जो चाहिए सब कुछ देने वाला महादेव है। कुबेर को अलकापुरी नगरी दी, अलकेश को, रावण को पूरी लंका दे दी। क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। देवता देते हैं ना तो देवता बोलते हैं कि मैं तुझे दे रहा हूं। मेरा महादेव कभी बोलता नहीं, बहुत भ्रूपूर्ण ही था, अपने भ्रू का इशारा करके दे देते ले जा। शंकर जी बोलते भी नहीं, ऐसे कर देते हैं, भ्रू का इशारा है? कहीं नहीं हम कहते उपाड़, ऐसे भ्रू का इशारा। सुरास्ताम ताम्रुंधी दधितु भवद भ्रूपूर्णिता। ये पुष्पदंत का वचन है, सुंदर प्रमाण है। देवताओं के पास इतना वैभव, इतनी धन संपत्ति वैभव है, तो देवता कहां से लाए, कभी तो सोचे। देवता सभी महादेव के पास से लाए हैं ना। देवताओं के पास जितना सामर्थ्य शिव जी ने दिया है। और भगवान राम ने तो कदम कदम पर कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है ये शिव की भक्ति का फल है। द्वारकाधीश कृष्ण ने बार बार कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है ये महादेव की भक्ति का फल है।
और द्वारकाधीश कृष्ण ने कदम कदम पर 5 पांडवों को महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन किया है। भगवान शिव जी को कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है सब कुछ भगवान शंकर जी का ही सर्जन है। इसलिए शिव सबसे निराला है, शिव सबसे अलग, शिव सबसे जुदा है। शिव समान दुनिया में कोई नहीं, शिव की बराबरी करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए पवित्र श्रावण मास आ रहा है, विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। हमारे भाई बताएंगे आपको कैसे पार्थेश्वर महादेव का पूजन हो रहा है, उसको सब कुछ पता है। भले जितना हो सके इतना विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव उत्सव करें। 1 महीने में 1.25 लाख पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। अभी हमने अहमदाबाद में कथा की थी। हमारे अहमदाबाद के जो रहीश 10 है, इसमें से एक अनिला बहन हमारे पटेल, अनिला बहन नरेंद्र भाई पटेल, अभी विशेष प्रकार से मालसर्ग उसने सभी व्यवस्था कर ली कि 1 महीने में 1.25 लाख पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना है। 1 महीने में आप कर सकते हैं। जो निवृत्त है वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और ज्यादातर इसमें निवृत्ति मेरे सामने बैठे हैं। बहुत कम हो गए जो सर्विस नौकरी करते हैं। तो 1 महीने तक लगातार करो, आपको भी आरोग्य मिलेगा, आपको भी मन की शांति मिलेगी, आपकी जो प्रजा है वो जहां है वहां उनको सुख मिलेगा। ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा का प्रभाव है। मैंने कल भी कहा था कि देव की पूजा करते हैं उनको ही सुख मिलता है, लेकिन महादेव की जो पूजा करते हैं उनको भी सुख मिलता है, उनके पूरे परिवार को भी सुख देने वाला भगवान महादेव है। इसलिए विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। थोड़े श्लोक में आज शिव महापुराण में से आपके समक्ष में पार्थेश्वर के बारे में, अभी हमने इस साल सोमनाथ महादेव में कथा की थी, तो 9 दिन मैंने पार्थेश्वर महादेव पर बहुत कुछ कहा था, लेकिन ये थोड़े श्लोक आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं, जो पार्थेश्वर महादेव के बारे में बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई है, बहुत सुंदर है। इसमें कहा है, हे मुनीश्वरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है, वह पूजा संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाली है। भगवान शिव जी के 1000 नाम भी हैं, भगवान शिव जी के 108 भी नाम हैं, और ये कुछ भी आपसे न हो सके तो पंचाक्षर मंत्र से पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। 108 नाम तो जग प्रसिद्ध है ही, और ये आपसे ना हो सके भले कोई बात नहीं, आप पवित्र श्रावण मास में रोज न कर सके, लेकिन पवित्र श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते हैं, इतने सोमवार के दिन विशेष प्रकार से यहां भी कर सकते हैं, देवो भाई पर कर सकते हैं, यहां भी विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव उत्सव कर सकते हैं। सुबह में समय रख दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में संपूर्ण पूजन पूर्ण हो जाए। अभिष्ट फल देने वाली ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। और कभी आपको अवसर मिले ना, तो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन अपने घर में असंख्य दीप प्रज्वलित करके विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कभी आपके बेटे का विवाह, बेटी का विवाह है, कोई मंगल प्रसंग है, तो इससे पहले पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने से अभिष्ट फल तो प्राप्त होगा, लेकिन जो सारे कष्ट हैं सभी दूर करते हैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। पूजा पार्थिव लिंगस्य, पूजा पार्थिव लिंगस्य संप्रोक्ता शिवनामभिः तां शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठ सर्व काम प्रदायिनी सर्व काम प्रदायिनी। कुछ तो तथ्य होगा ने, शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक कहा है, तो उसमें तो कोई तो तथ्य होगा ना। ऐसे तो भगवान ने नहीं लिखा होगा, कुछ तो हमारे लिए इनमें होगा। ऐसा नहीं पार्थेश्वर महादेव की पूजा सिर्फ बहनों करे, भाइयों को भी करनी चाहिए। राम ने कदम कदम पर पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। जहां जहां राम ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, वहां लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोकानाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान महादेव जी वहां लिंग रूप में प्रकट रहे हैं। सब ने मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके पूजा की। आपके पास समय है तो करना चाहिए, जो समय नहीं है तो नहीं कर सकते।
लेकिन रात तो हमारी है ना। रात में आप 10 घंटे सोते हैं तो 9 घंटे सोइए, 9 घंटे सोते हैं तो 8 घंटे, 8 घंटे सोते तो 7 घंटा कर दीजिए एक महीने के लिए भाई। चलो 7 घंटे हम रेस्ट करेंगे, बाकी हम भगवान की विशेष प्रकार से पूजा करेंगे। और मैं दिल से कहता हूं, दूर दूर का आपकी कामना होगी, ये भगवान महादेव अवसर आने पर पूर्ण करेंगे। ये पार्थेश्वर महादेव में अद्भुत शक्ति है। और कभी अवसर मिले तो पीपल वृक्ष के नीचे, कभी अवसर मिले तो बिल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर पूजा करें। तुलसी तो यहां है, तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। कहीं लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं अर्पण करना, झूठी बात है। महादेव को जितना बिलो पत्र प्रिय है, इतना ही तुलसी पत्र शिव जी को प्रिय है। शिव जी के दरबार में कोई भेद नहीं है। शिव जी दूत भूत को भेद नहीं रखते तो बिलो पत्र तुलसी में भेद रखते हैं। शिव जी ने सभी पुष्पों का स्वीकार किया, सभी देवताओं ने सब पुष्पों का स्वीकार नहीं किया, लेकिन कोई दुनिया का पुष्प है शिव जी को अर्पण कर सकते। आंकड़े का पुष्प किसी को नहीं अर्पण कर सकते, आंकड़े का पुष्प महादेव को अर्पण कर सकते। आंकड़े के पुष्पों से महादेव का पूजन करने से शत्रुओं के त्रास में से मुक्ति मिलती है। कोई आपका शत्रु है, कोई दुश्मन है, आपको दुख दे रहा है, तो आंकड़ा का पुष्प महादेव को चढ़ाते रहो। हनुमान जी को, काल भैरव जी को, शिव जी के जितने रुद्र हैं सबको आंकड़ा का पुष्प चढ़ा सकते हैं। इसलिए महादेव को आंकड़ा का फूल, यहाँ इस देश में तो लगभग आंकड़ा नहीं होता है, ठंडा का देश है, ऐसे हमारे वहां रहते। आंकड़े के पुष्पों से महादेव का पूजन करो, शत्रु के त्रास में से मुक्ति मिलेगी। मैंने बहुत बार कथा की, मेरी कथा में घटना हुई थी, ये पूरी पुष्प पूजा है। इनमें मैंने आंकड़े के पुष्पों के बारे में बताया तो एक पढ़ी लिखी बहन द्वार पर खड़ी थी, मैं नीचे उतरा स्टेज से, बापू आप कुछ पुष्प का नाम बता रहे थे कि शत्रु के त्रास में से मुक्त होने के लिए थोड़ा पुष्प का नाम लिखा है मुझे। मैंने कहा जरूर लिखाओ, लेकिन बहन आपका शत्रु कौन है? तो बहन ने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं भी ये नाम नहीं कह सकता, पहले आप शत्रु का नाम मुझे बताए। बहन ने धीरे से कहा बापू मैं आपको जरूर कहती हूँ, लेकिन आपको किसी को नहीं कहना। मैं तो किसी को नहीं कहूँगा, कहूँगा तो माइक में ही कहूँगा। तो इस बहन ने जो बताया वो मुझे बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मध्यस्थी हूँ। इस बहन ने कहा बापू और कोई तो शत्रु नहीं, लेकिन मेरी सास, ये सबसे बड़े शत्रु है, जल्दी उनसे छुटकारा हो जाए। मैं अમને ગુજરાતીમાં કહ્યું કે સાસુ નામના શત્રુમાંથી મુક્ત થવા માટે દુનિયામાં કોઈ ફૂલ નથી, એના ફૂલ ગંગાજીમાં પધરાવજો। કારણ કે આપણે અસ્થિને ફૂલ કહીએ ને, ફૂલ પધરાવી ગયા છે, અસ્થિને આપણે ફૂલ કહીએ, ફૂલ પધરાવી ગયા છે। तो तुलसी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, आप प्रेम पूर्वक चढ़ा सकते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है, रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का श्लोक है, जिसमें पुष्प पूजा का वर्णन किया है, उनका श्लोक है। तो पुष्पों का वर्णन, बहुत सारे पुष्पों का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में, लेकिन जो भारत देश में पुष्प दिखाई देते हैं इसी पुष्पों का वर्णन है, और कोई पुष्प का वर्णन नहीं है, क्योंकि ग्रंथ भारत की पूंजी है। यहाँ तो आप में कितने रंग बेरंगी, कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, कितने सुंदर सुंदर रंग बेरंगी पुष्प खिलते हैं, लेकिन कोई पुष्प में सुगंध नहीं आती। लेकिन हमारा भारत का कोई भी पुष्प हो, कोई भी वृक्ष का पत्ता हो, इसमें से कुछ न कुछ सुगंध आती है, महक आती है। अरे बारिश आती है तो मिट्टी में से भी सुगंध आती है। यह भारत देश। तो तुलसी पत्र शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो अभिष्ट फल देने वाला पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। आप तुलसी के पास भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। और आगे कहा, सुनो ब्राह्मणों, हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकद्रुत, शिव, पशुपति, महादेव, क्रमशः ऐसे भगवान शिव जी के अष्ट नाम बोलकर भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते। शिव जी के अष्ट नामों का वर्णन किया था ना, जो अष्टमूर्ति महादेव की है, उस नाम बोल पर भी भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। 108 न हो सके तो अष्ट नाम, ये न हो सके तो सिर्फ पंचाक्षर से भगवान महादेव का, पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। इस नामों का वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ में हरो, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, क्रमशः भगवान का नाम लीजिए। इसमें कहा है ओम हराय नमः का उच्चारण करके
भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। ऐसी पूरी विधि बताई है, अलग अलग मंत्रों के द्वारा पूरी विधि विधान बताया है कि कैसे भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें। इसी प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार जोड़कर भगवान शिव जी को नमस्कार करते हुए पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। शिव जी का ध्यान करते हुए तथा उत्तम पार्थेश्वर लिंग का पूजन करके गुरु ने दिया हुआ जो आपका गुरु मंत्र इष्ट मंत्र है उनका जाप करते करते भगवान पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कोई गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। शिव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आप सभी को कंठस्थ नहीं है, वो तो विद्वान जो पढ़े लिखे हैं वो मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का पूजन करा सकते हैं। हमारे पास तो ऐसे विधि विधान के पूजा का हमको पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए, तो हमारे लिए भगवान शिव की पूजा ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर कर सकते हैं। मेरे पास श्लोक है, भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा है वेदोक्त कठिन कठिन मंत्र बोलकर भगवान महादेव की पूजा का जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलकर शिव की पूजा से मिलता है। सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। क्योंकि वेदोक्त मंत्रों में कहीं कहीं स्वर की गलती हो जाती है, परंतु ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने में कोई गलती नहीं होगी। एकदम सरलता पूर्वक सुखम मुखोच्चार्य, सुख पूर्वक मुख में से प्रकट होने वाला ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए कोई विधि विधान आपके पास नहीं है तो ओम नमः शिवाय बोलकर आप भगवान महादेव के पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, इति ध्यात्वा, इति ध्यात्वा। पहले तो भगवान शिव का ध्यान करें। कोई हमारे विद्वान पूजा कराते हैं तो पहले के भगवान शिव का ध्यान करेंगे, 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पहले शिव जी का ध्यान करने के बाद भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। ऐसे सीधा पूजा नहीं करें, पहले शांति से प्राणायाम करें, मन को स्थिर करें। मन को स्थिर करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, बाद में पूजा का प्रारंभ करें। ऐसी विधि बताइए, इति ध्यात्वा भगवान महादेव का पूजन करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूं। आपके गुणों की मैं महिमा निरंतर गाता हूं। आपके गुण मेरे लिए प्राण है, अथवा आपके गुण ही मेरे लिए प्राण है। भगवान आपकी जो महिमा है वही मेरा जीवन है। जीवन सर्वस्व है, मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा रहता है। मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करे, ऐसा भाव प्रकट करे। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में वो विस्तृत का है। मैं तो थोड़ा श्लोक लेकर आपके पास आया हूँ। तावक तत्व, भूतनाथ मेरे पर प्रसन्न रहिए, मेरी कामना की पूर्ति करिए। ऐसा पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर आपके घर के अंदर भी कर सकते हैं। और 100 बात के एक बात कुछ भी आपसे न हो सके तो पूर्ण पवित्र श्रावण मास ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बस एक रुद्राक्ष की माला से लेकर आप हृदय के बरोबर माला रखिए और शांत चित्त स्नान करने के बाद जितना हो सके इतना पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और एक श्लोक में आक्रोश व्यक्त किया है, जिस पुरुष का दिन बिना नित्य लिंग के पूजन के बिना जाता है, इस दुरात्मा दुर्वत पुरुष की महान हानि होती है। एक भी दिन हमारा पार्थेश्वर महादेव और शिवलिंग के पूजा के बिना बीतना नहीं चाहिए। जो महादेव के भक्त है, इसलिए सभी देवताओं की कथा सुनो। भगवान कृष्ण की कथा सुनिए, भगवान राम जी की कथा सुनिए, नित्य भगवान अरे 5 पांडव की कथा सुने। लेकिन हम लोगों के लिए तो पूरी साल बीत जाती है। इसलिए लेकिन हम सब संसारी धन्य हो गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान महादेव का पूजन अर्चन करना सरल तो नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन ये शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने आक्रोश व्यक्त किया है, जो नित्य भगवान महादेव का पूजन नहीं करते हैं उसको दुरात्मा कहा है। तो कभी कभी हमारे जीवन में प्रश्न होता है, कभी कहीं ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी सफर कर रहे हैं और सुबह हो गई, कैसे महादेव का पूजन करें। हमें इसको पूजा करने के लिए कोई सामग्री नहीं, कोई समिति नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, शिवलिंग भी नहीं, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए व्यवस्था सुविधा कुछ भी हमारे पास नहीं, तो हम करें तो करें क्या।
आज तो भगवान महादेव का पूजन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने मार्गदर्शन कर दिया कि ऐसा जब भी अवस्था व्यवस्था हो तब मन से महादेव का पूजन कर लीजिए। इसलिए शंकराचार्य महाराज ने शिव धर्म का प्रचार प्रसार किया। 8 साल की आयु में दक्षिण भारत से यात्रा का प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि पूरा भारत बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया है ना। पूरा भारत, सभी राजा महाराजा धुरंधर सब बुद्ध के शरणों में चला गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध 10,000 शिष्यों के साथ भ्रमण करते थे। एक नहीं 10,000। जिस गांव में डेरा डालते वहां पूरे गांव का वातावरण, सबकी मानसिकता बदल देते हैं। राजा की मानसिकता, लश्कर की मानसिकता, सबको बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम। ये बुद्धि हमारा अवतारों में बुद्ध अवतार है, लेकिन पूरे भारत को प्रभावित कर दिया था बुद्ध ने। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े विद्वान सब बुद्ध के चरणों में चले गए थे। हम इतने व्यक्ति भगवान का नाम ले रहे हैं तो अभी कुछ ऊर्जा और है, और एक साथ में 10,000 व्यक्ति अपने ऊर्जा से भरे हो गए। जिस विस्तार में प्रवेश करते हैं वहां की ऊर्जा, वहां का वातावरण, वहां का पर्यावरण, सब कुछ बदल जाता है, सबकी मानसिकता बदल जाती है। तो पूरा भारत प्रभावित हुआ था। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। 8 साल की आयु, आयु को आयु है, कितनी छोटी उम्र होगी। दक्षिण भारत से निकले हैं और गर्जना थी बुद्धम शरणम गच्छामि सही, लेकिन सबसे सही शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम। गुरु शंकराचार्य महाराज उसने मार्गदर्शन कर दिया। कभी आपको शिव पूजा के लिए कोई व्यवस्था सुविधा न हो तो मन से महादेव की पूजा करो। इसलिए आपसे कुछ भी ना हो सके तो मन से महादेव की पूजा करें। आंख बंद कर दीजिए, पहले आप स्नान करिए, घर में नहीं, हरिद्वार ही नहीं, ऋषिकेश वहां भी नहीं, उत्तरकाशी वहां भी नहीं, गंगोत्री, अरे गंगोत्री क्यों, मन से जाना, गौमुख पहुंच जाओ, वहां हम गंगा में स्नान करेंगे, है ना। सुंदर वस्त्र धारण करेंगे, मन से करना है, और सुंदर वस्त्र धारण करके हम रुद्राक्ष को धारण करेंगे मन से, और रुद्राक्ष धारण करने के बाद हम भाल में भस्म का त्रिपुंड करेंगे, 32 स्थानों पर भस्म का त्रिपुंड करेंगे, और त्रिपुंड करके हम भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करेंगे। पहले भगवान का आह्वान करेंगे, भगवान का स्थापन करेंगे। ये मानसिक पूजा है। हमारे सौराष्ट्र में एक संत हुए निर्दोषानंद स्वामी, रचिते मन से पूजा करनी, इसलिए सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, मन से जब भगवान शिव का पूजन करते तब मंदिर स्वर्ण का होना चाहिए। सोना चांदी, क्योंकि मन से करना है, इसमें कुछ खर्च नहीं लगाना है। मन से उदार बनोगे, आपके हृदय में से उदारता प्रकट होगी। पहले तो मन से उदार बनना पड़ेगा। उदारता से भगवान शिव का पूजन करें। आपके घर में मंदिर है, मंदिर एकदम स्वस्थ होना चाहिए, और मंदिर में भगवान भी कम होना चाहिए। अमुक लोगों के घर में तो इतने भगवान है, जहां जाता है वहां से भगवान को लेकर आते हैं। मंदिरों में बहुत सारे भगवान, इतने भगवान भीड़ भाड़ में बैठे हैं। जैसे हम कथा सुनने के लिए बैठे, ऐसे भगवान मंदिर में, ऐसे बहुत सारे मंदिर देखो, तक कम भगवान रखिए। और प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा नहीं होती, धातु की होनी चाहिए, पाषाण की होनी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा नहीं होती। और अंदर से जो मूर्ति खाली है उसकी पूजा भी नहीं हो सकती। अंदर से जो एकदम खाली है, ठोस होनी चाहिए, छोटी मूर्ति लेकिन अंदर से खाली नहीं। इसलिए मन से जब पूजा कर रहे तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा उदारता के साथ भगवान का पूजन करें, मन ताजा तरोजा हो जाएगा। प्रातः विधि कर्म ज्ञेयम, प्रातःकाल जो भगवान महादेव को याद नहीं करता वो प्रकृति के ऋण में रहता है। इसलिए सुबह में आंख खुली, भगवान शिव को याद करिए। इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता, कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपका मन भगवान शिव को समर्पित करना है। जो प्रातःकाल नेत्र खुलने के बाद जो शिव को याद नहीं करता तो प्रकृति का ऋणी रहता है। हमारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा है। मैंने पहले दिन कहा था, एक है प्रकृति, एक है आत्मा।
और हमारा एक है परमात्मा। चौथी वस्तु कुछ है ही नहीं। हमारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा है और प्रकृति के अधीन आत्मा और आत्मा अधीन परमात्मा को। इसलिए प्रकृति के ऋण में से जिनको मुक्त रहना है बिस्तर में, पवित्र अपवित्र ये तो सब मन का कारण है। इसलिए कुछ भी भेद को छोड़ दीजिए, भगवान शिव की दुनिया में कुछ भी पवित्र कुछ भी अपवित्र, जरूर पवित्रता की महिमा है, लेकिन जिन बिस्तर पर सो रहे हैं, आपका बिस्तर आपके लिए साधना का स्थान होना चाहिए। बस सुबह में 3 बजे के बाद 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आंख खुल गई, भगवान शिव को बहुत दिल से याद करें, बहुत हृदय से याद करें। जो प्रातःकाल शिव जी को याद करता है वो प्रकृति के ऋणों में से मुक्त हो जाए, मुक्त रहेगा। और कहा माध्याह्ने कामिका, जब सूर्य मध्याह्न आता है तब भगवान शिव को याद करता है, उसकी कामना की पूर्ति रहती है। और आगे कहा सायाह्ने शांतिका, संध्या समय जो शिव को याद करता है उनको भगवान शिव जी शांति प्रदान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल भगवान शिव को याद करें, मध्याह्न शिव को याद करें, संध्या समय शिव को याद करें और हर पल महादेव को याद करें। उनकी एक भी पल कभी खराब नहीं होगी। प्रातःकाल जब शिव को याद करते हैं तब भगवान शिव जी का गौरव वर्ण रूप है, शांति देने वाला शिव है, कल्याणकारी है। सुबह में भगवान शिव को याद करते हैं। शिव का रूप क्या है तो कि गौरव वर्ण है, शांत स्वरूप है, कर्पूर वर्ण है। और मध्याह्न जब शिव जी को याद करते तब शिव जी रुद्र रूप में है, रक्त वर्ण है, हमारी रक्षा करते हैं। और संध्या समय जब शिव को याद करते तब भगवान शिव जी श्याम वर्ण है, शांत स्वरूप है, शांति देने वाला। इसलिए तीनों समय भगवान शिव जी के रूप स्वरूप और अलग है। इसलिए सुबह में कल्याणकारी शिव है, मध्याह्न रक्षा करने वाला रुद्र है और संध्या समय भगवान शिव जी श्याम वर्ण है, शांत मूर्ति है और शांति देने वाला। इसलिए तीनों समय भगवान शिव को याद करें। इसलिए तीनों समय और रात्रि के अलग अलग प्रहरों की भी महिमा शिव पुराण ग्रंथ में। मैं आपको क्या कहूं क्या न कहूं ये भी कभी कभी प्रश्न हो सकता है, तो वैसा फल मिलेगा। दूसरों के लिए बुरी सोच होगी तो हमारा बुरा होने वाला ही एकदम सीधी बात है। कर भला तो होगा भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सीधी बात है। ऋषि मुनियों ने वचन दे दिया कि हे भगवान सबका शुभ हो, सबको सुख हो। और भगवान शिव ने ये बात दक्ष महाराज को कही थी। महादेव ने दक्ष महाराज को कहा कि दक्ष महाराज जैसा वर्ताव दूसरों के साथ हम करते हैं ऐसा वर्ताव हमारे लिए फलित होगा। इसलिए अपने कर्म को बदले, मन से भी कोई कुकर्म नहीं, वाणी से नहीं और काया से भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा इस कलयुग में भक्ति से फल मिलता है, लेकिन भक्ति से पहले अपने कर्मों का फल मिलता है। सकल पदार्थ है जग माही, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। देवलोक चाहते तो देवताओं का मंत्र जाप करना पड़ेगा, देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं होता, निष्कर्म कभी नहीं, निरंतर कुछ न कुछ करते रहो। बड़ी उम्र हो गई तो भजन करो, माला करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, ईश्वर को याद करो, कोई ना कोई तो करते रहो। इसीलिए तुलसी ने कह दिया सकल पदार्थ है जगमाई। आप चाहे तो कैलाश में जा सकते, आप चाहे तो देवलोक में, देवी लोक में, स्वर्ग लोक में, किस लोक में, सर्वलोक में जा सकते हैं, कारण कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए कहा